सिस्टम जनरेटेड मेल था और ये 236 रुपये कटने के मेल थे। बाकी जो ट्रांजैक्शन होता है उसका तुम SMS भेज रहे हो। और जो वहाँ पे चलाक जो लोग हैं जो बोलते हैं लंच के बाद आना, तो जितने भी भाई लोगों के पास ये SBI का अकाउंट है सब लोग रिपोर्ट करो। मैंने भी रिपोर्ट करी है। व्हाट्स अप गाइस, जॉनी शेयर। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसी तरकीब निकाली है पैसे कमाने की जो हम यूजर्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। जिसका भी अकाउंट SBI में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उनके लिए ये खास वीडियो है, ठीक है। और जिनका नहीं भी है और जो खोलने के लिए भी सोच रहे हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। कौन कौन से तरीके लगा रही है SBI या कोई भी अदर बैंक्स आपसे पैसे लेने के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि इन बैंक्स का ये पैसा कटौती करने के लिए कोई भी नियम कानून नहीं है, ठीक है। और जब आप बैंक में जाते हो अपना अकाउंट ओपन करवाने, तब भी ये लोग आपसे इन चीज़ों की डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है। और ना ही आपको जो फॉर्म मिलता है उसमें डिस्कशन रहता है, डायरेक्टली टॉपिक पे आता है। आप जो पैसा उनके अपने अकाउंट में रख रहे हो, यानी कि उनके बैंक में, उससे वो ऑलरेडी काफ़ी सारे रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड से भी, तो साल का 20% एनुअल इंक्रीमेंट उनको हर एक अकाउंट पे मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, ठीक है। तो एक साल में वो 20% यानी 20,000 रुपये कमा लेंगे आपके अकाउंट से, ठीक है। तो ये पहले सोचने वाली बात है कि आपके अकाउंट से वो 20,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। और वो 20,000 रुपये में से आपको मात्र मिलता है कितना, 2 से 3%, ठीक है। यानी 2 से 3,000 रुपये आपको साल के मिल जाएंगे अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये बैलेंस है, ठीक है। बाकी 17,000 रुपये वो कमा रहे हैं। अब मैं 1 लाख का ले रहा हूँ, अब किसी के अकाउंट में 10 लाख होंगे तो वो अकॉर्डिंगली गुना कर लेगा अपने, ठीक है। 17,000 रुपये हो गए, तो 17,000 रुपये में से सारा का सारा उनका जा रहा है। अब स्टाफ को मान लीजिए या बैंक्स को चलाने में, आपके अकाउंट को ऑपरेट करने में 5-7 हज़ार रुपये मान लो, इतना मान लो लग गया एक साल में, ठीक है। जबकि इतना नहीं लगेगा क्योंकि अकाउंट्स, नंबर ऑफ़ अकाउंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत मिनिमल चार्ज आएगा, ठीक है। 7,000 मान लेते, फिर भी 10,000 रुपये आपके अकाउंट से वो पर ईयर कमा रहा है बैंक, ठीक है। अब आपको बदले में क्या दे रहा है, एक 10 रुपये की जो पासबुक है वो दे रही है, ठीक है। ATM कार्ड दे रहा है, जो मतलब ठीक है, वो 7,000 रुपये में सब कुछ आ गया आपका, ठीक है। वो साल भर का मेंटेनेंस चार्ज सब कुछ आ गया। अब अलग से वो लोग आपके अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए अलग से पैसे काट रहे हैं, चेकबुक इशू करने के लिए अलग से पैसे काट रहे हैं, ATM कार्ड इशू करने के लिए अलग से पैसे काट रहे हैं, ATM कार्ड को मेंटेन करने के लिए अलग से पैसे काट रहे हैं, ठीक है। अब ये तो बहुत सोचने वाली बात है भैया कि 7,000 रुपये, 10,000 रुपये, सॉरी अभी मैंने ऐड किया, 10,000 रुपये अगर 1 लाख आपके अकाउंट में है तो 10,000 रुपये वो कमा रही है, ठीक है। फिर भी ये पैसे वो ले रहे हैं। अब कल ही मेरे अकाउंट में एक ईमेल आया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आपको शुभकामनाएं। मैं खुश हो गया कि भाई शुभकामना देने वाला है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा मेल होगा। मैंने मेल ओपन किया, मतलब ये मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये मेल का जो था वो टाइटल था, ठीक है, जिसको आप सब्जेक्ट बोलते हो, ठीक है। जो मतलब मेल भेजना जानते होंगे उनको पता होगा कि इनको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट में लिखा था SBI की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हिंदी में था। अच्छा लगा देख के, और भारत का झंडा भी था। मैंने कहा हो सकता है कि 15 अगस्त का रिप्लाई लेट वो लोग दिए होंगे क्योंकि SBI तो वही है लंच के बाद वाला सीन। तो मेल आया, मैंने मेल ओपन किया, ऊपर भी लिखा था भारतीय मतलब स्टेट बैंक की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने कहा ठीक है। बीच में कुछ नहीं था, कोई पैराग्राफ नहीं, 10 लाइन ऐसा कह सकते हैं, ब्लैंक ब्लैंक। और नीचे था कि दिस मैसेज इज़ रिगार्डिंग, और ये सिस्टम जनरेटेड मेल था और ये 236 रुपये कटने के मेल थे। मैंने कहा भाई SBI से मैंने अभी हाल ही में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये थी 236 रुपये कटे किस चीज़ के। तो मैं अपने अकाउंट में थोड़ा सा जांच पड़ताल करना शुरू किया। जांच पड़ताल करते गया तो पता चला, स्टेटमेंट जब मैंने डाउनलोड किया तो उसमें लिखा था ATM AMC बस, और 236 रुपये। अब मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि भाई ATM AMC का क्या मतलब है। मैंने कोई ATM यूज़ ही नहीं किया पिछले 10 दिनों में, मैंने कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किया है। 236 रुपये ATM AMC का क्या मतलब है। तो मैं थोड़ा गूगल किया, ATM AMC, व्हाट इज़ ATM AMC। तो मुझे पता चला ATM और AMC का फुल फॉर्म होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। मैंने कहा ये इतना बड़ा मेल भेज दिया बैंक ने और उसमें उसने ये चीज़ मेंशन नहीं किया कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के लिए आपको 236 रुपये कट गए, हार्दिक शुभकामनाएं, ये सब फालतू चीज़ें लिख दी। इसमें शुभकामना क्या देना भाई।
जब मेरे पैसे कट रहे हैं और तुम काट रहे हो अपने फ़ायदे के लिए, तो इसमें शुभकामनाएं क्यों दे रहे हो? बाकी जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें तो तुम शुभकामनाएं नहीं देते हो, ये शुभकामना क्यों? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब 10,000 रुपये तुम मेरे अकाउंट में, अगर 1 लाख रुपये है, तुम 10,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, और उसके अलावा तुम ये 236 रुपये क्यों काट रहे हो? इतनी गरीबी छाई है तो बोलो, मैं पूरे भारतीय लोगों की तरफ से मैं ऐलान कर दूंगा कि तुमको 2-2 रुपये दे दें, है कि नहीं? 250 करोड़ तुम्हारे ऐसे ही हो जाएंगे। मतलब ये सोचने वाली बात है कि इतने रुपए मेरे अकाउंट से तुम कमा रहे हो और फिर भी तुमको ये छोटा छोटा अमाउंट काटने की ज़रूरत पड़ रही है, पहली चीज़। अब ये सारा लोग, कोई भी इतना ध्यान नहीं देगा, ठीक है। अब 236 रुपये कट गए, मेल भेज रहे हो, बहुत सारे लोगों को तो मेल ही देखना नहीं आता, और तुम इस चीज़ के पैसे कटने के जो मैसेज नहीं भेज रहे हो, मेल भेज रहे हो, पहली चीज़। बाकी जो ट्रांजैक्शन होता है उसका तुम SMS भेज रहे हो, लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसका तुम मेल भेज रहे हो, SMS नहीं भेज रहे कि सब यूज़र पढ़ लेंगे। अब मेल तो हमारे जैसे 1% यूज़र ही पढ़ेंगे, ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं। बाकी 99% यूज़र जो है वो ईमेल देखता ही नहीं है, ईमेल अटैच ही नहीं होता अकाउंट में, तो वो ईमेल तो देखेगा ही नहीं। तो तुम चुपके से ये 236 रुपये काट लोगे, किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। और मान लीजिए मेरे जैसे भी यूज़र हैं जो मेल देखना जानते हैं, वो मेल में देख भी ले 236 रुपये, उनको यही नहीं पता चलेगा तुम किस चीज़ के लिए काटे हो। तुम तो हार्दिक शुभकामनाएं ये वो हिंदी में लिख रहे हो, और जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो तुम इंग्लिश में लिख रहे हो। मतलब मेरे को एक चीज़ समझ नहीं है, तुम पूरा हिंदी लिखो या पूरा इंग्लिश लिखो। मतलब ये चतुराई भरा मेल, कितना मार्केटिंग करने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत पड़ी इतना मार्केटिंग करने की, और इतना सारा खेल खेलने की क्या ज़रूरत है? डायरेक्ट बोलो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के लिए भैया 236 रुपये कटेंगे, और जब भी कोई ATM के लिए अप्लाई कर रहा है तुम उस समय ये चीज़ मेंशन करो उनको। और जो भी अकाउंट मैनेजर हैं, जो भी ब्रांच मैनेजर हैं, जो भी POs हैं, जो भी इस चीज़ को वेरीफाई कर रहा है, वो यूज़र से बोले कि भैया 236 रुपये चार्ज किए जाएंगे आपके मेंटेनेंस के लिए। अब सबसे बड़ा घोटाला तो ये भी आ रहा है कि भाई 1,000 रुपये देना ही पड़ेगा। जैसे आप अकाउंट ओपन करवाने जाओ, वो ज़बरदस्ती बिना किसी चीज़ का लाइफ इंश्योरेंस कर देता है आदमी। वो इतना फालतू मतलब लोग हैं वहाँ पे बैठा हुआ कि मतलब अकाउंट ओपन करने जाओ, लाइफ इंश्योरेंस करना पड़ेगा 1,000 का। उसकी मम्मी कमा के दे होती है क्या? मतलब 1,000 रुपये तुम लाइफ इंश्योरेंस करवा देते हो? उसकी मम्मी जो बैठा है वहाँ पे, उसकी मम्मी तो नहीं कम, वो तो अपना इंश्योरेंस बेच दिया। यूज़र को पता ही नहीं है, यूज़र को लग रहा है भाई ये कुछ चार्ज लग रहा है, थप्पड़ लगेगा ऐसे लोगों को। और जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, अगर कोई आपकी लाइफ इंश्योरेंस कर रहा है आपका, तो लाइफ इंश्योरेंस या तो फ्री में करे, अगर इतना ही मेरा मरने जीने का उसको शौक है तो लाइफ इंश्योरेंस फ्री में करके दे। अगर लाइफ इंश्योरेंस तुम फ्री में करके नहीं दे रहे हो, मेरे से पैसे लेके मेरा लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हो, तो मैं कहीं और कराऊंगा। तुम्हारा काम है अकाउंट ओपन करना, तुम अकाउंट ओपन करो। चेकबुक के लिए पैसे लेंगे तुम उस समय मेंशन करो, ये मेंटेनेंस चार्जेस लेंगे तुम उस समय मेंशन करो। और जो वहाँ पे चलाक जो लोग हैं, जो बोलते हैं लंच के बाद आना, उनको तो पहले मन करता थप्पड़ मार दूँ, सर्विस 0 है और तुम मेंटेनेंस चार्ज बराबर काट रहे हो। तो जितने भी भाई लोगों के पास ये SBI का अकाउंट है, सब लोग रिपोर्ट करो। मैंने भी रिपोर्ट करी है, मैंने भी मेल करी है। पिछले बार HDFC भी ने मेरे साथ ऐसा ही किया था, ठीक है, तो मैंने इस चीज़ का रिपोर्ट कर दी है वहाँ। तो वो 536 रुपये मेरे को वापस कर दिया HDFC ने। अब बारी है SBI की। मैं 1 रुपये 236 रुपये कोई बड़ा अमाउंट मेरे लिए नहीं है, बट द थिंग इज़ कि ये गलत हाथों में पैसा जा रहा है। ये जिनके हाथों में पैसा जा रहा है वो ऑलरेडी धनी मनी है, और ये सरकार तो ऑलरेडी लूट ही रही है मिडिल क्लास को, टैक्स वैक्स इधर उधर से। और ये जो बड़े लोग हैं इनको भी लुटवा रहे हैं, इनसे भी लुटवा रही है। तो हम यूजर्स के चलते ये बैंक है, बैंक के चलते हम नहीं है। हम जिसमें चाहेंगे वो बैंक चलेगा। अगर कल को कोई ABC बैंक भी खुल जाए, उसमें हम अकाउंट अगर ओपन करवा लें तो वो बैंक चलेगी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम यूजर्स के चलते बैंक है। यूजर्स अपना चीज़ समझे और तुरंत अपने बैंक में जाए और पूछे कि क्या मेरे अकाउंट से कितनी बार मेंटेनेंस चार्जेस कटे हैं। और साल का 236 रुपये केवल ATM के, तो चेकबुक के अलग होंगे। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज अब कितना होगा, मेरे को ये क्यूरियोसिटी है। मैं जाऊँगा बैंक में और इसका प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। आप लोग अपने ब्रांच में विजिट करें और इस चीज़ को पूछें कि क्यों कट रहा हो, और अगर काट रहे हो तो मेरे अकाउंट में जितना तुम पैसा कमा रहे हो उतना दो। तुम इंटरेस्ट में ये 2,000-3,000 लुल्लू पुल्लू पकड़ा के मज़े ले लेते हो और बाकी पैसा तुम लूट लेते हो, ऊपर से 236 रुपये तुम काट रहे हो। नहीं काटने देंगे। और जितने भी लोग हैं इसको शेयर करें, और इतना शेयर करें कि बहुत दूर तक ये वीडियो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।